स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया यूनिट। यस, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉलोड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहले हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में। ओके, नाउ व्हाट आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स? दोनों ही जुड़वा भाई हैं, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। राइट, डिफरेंस क्या है? कार्बोनिल के दो पोजीशंस आप देख रहे हो। अगर दोनों में से एक पोजीशन हाइड्रोजन ने ऑक्युपाई कर रखी है, ठीक है, इनके राइट साइड वाले घर में या लेफ्ट साइड वाले घर में हाइड्रोजन रहती है, तो दिस इज एल्डिहाइड। राइट, और अगर दोनों साइड खाली छोड़ने का मतलब देयर इज एल्काइल चेन, कार्बन नहीं लिखूंगी मैं, देयर इज एल्काइल ग्रुप, और आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आर में बी C12, जो भी हमारे पास लंबी चेन हो। ओके, तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो तो इट विल बी कीटोन, और एक साइड हाइड्रोजन हो जाए तो इट इज एल्डिहाइड। दोनों में दूसरा फर्क, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स अल, राइट, और कीटोन के लिए सेकेंडरी सुफिक्स इज ओन। जब इसका नाम लिखेंगे दिस इज अल, दिस इज ओन। ये हमेशा टर्मिनल पे होता है, इट इज ऑलवेज एट टर्मिनल पोजीशन। जब इनके नाम लिखेंगे आप देखना। और कीटोन ये हमेशा मिड में होगा, मतलब इसके लेफ्ट राइट कोई ना कोई कार्बन होनी चाहिए, नेवर ऑन टर्मिनल पोजीशन। ये टर्मिनल पोजीशन पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम इसको एक एक कार्बन तो मिलनी ही चाहिए। ओके, तो ये था कार्बोनिल ग्रुप कैसे दो में बंट जाता है, हाउ इट बिहेव एज एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इनकी जरा नॉमेनक्लेचर देखते हैं। एल्डिहाइड्स के अंदर मैंने आपको बताया, पहले हम एल्डिहाइड का करते हैं। ओके, सबसे छोटा एल्डिहाइड एक कार्बन का, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड H लगा दिया। ओके, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, HCHO, ठीक है। एल्डिहाइडिक ग्रुप को हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और आप ऐसे लिखते हो CHO, तो HCHO, दिस इज वन कार्बन, वर्ड रूट मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, और सेकेंडरी सुफिक्स क्या बनी? अल। तो सबको कंबाइन कीजिए, मीथेनल, दिस इज मीथेनल। ओके, CH3, C डबल बॉन्ड O H, अब इधर H ही रहेगा क्योंकि ये टर्मिनल पे ही होगा, और इधर H की जगह मैंने एक कार्बन बढ़ा दी। नाउ दिस इज टू कार्बन्स, इथ एन अल, दिस इज इथेनल। ऐसे ही CH3, CH2, CHO, अब मैंने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दिया, तो 1 2 3, दिस इज प्रोपेनल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां ना, आपको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज प्रोपेनल 1, दिस इज इथेनल 1, नो, ये हमेशा 1 पे ही होगा, ठीक है। ओके, अगर मेरे पास दो आ जाएं, 1 2, इथ एन, 1 पे भी अल, 2 पे भी अल, 1 2 डाई अल, तो पूरा नाम इथेन 1 2 डाई अल, ठीक है। CHO, CH2, CH2, CHO, जरूरी नहीं दो में ही होगा, 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट एन 1 4 डाई अल, तो दिस इज ब्यूटेन 1 4 डाई अल, ठीक है। अब एक बहुत ही स्पेशल नेम आता है, देखिए मेरे पास है 3 कार्बन, ठीक है, मैंने इस कार्बन के साथ लगाया CHO, इस कार्बन के साथ लगाया CHO, इस कार्बन के साथ लगाया CHO, ठीक। अब 3
एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, सबकी वैलेंसी कंप्लीट करें, CH2 CH CH2, इसका नाम लिखना है। अगर तो ये ना होता, इट वॉज टू सिंपल, तब हमने इसको लॉन्ग चेन में इंक्लूड करना था, जैसे यहां पे किया। आपको पता है फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होती है एंड इट शुड बी गिवन द लोएस्ट नंबर, राइट। अब इधर देखिए, सेम फंक्शनल ग्रुप 3 पोजीशंस ऑक्युपाई कर रहा है, अगर मैं इसको नंबरिंग देती हूं तो ये नंबरिंग में नहीं आ रहा। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, जिस जिस कार्बन से जुड़े हैं उनको नंबरिंग दीजिए, 1 2 3। अब देखो, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक। सेम पर्सन 3 पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है तो उसका नाम चेंज नहीं होगा। अदरवाइज अगर यहां पे एसिडिक ग्रुप होता देन हम इसको लिखते फॉर्माइल, मैं वो भी लिख के बताती हूं। अब इसका नाम आप कैसे लिखोगे, लॉन्ग चेन 3 कार्बन की, प्रोप एन। अब सेकेंडरी सोफिक्स इसकी बिल्कुल स्पेशल है, 1 2 3 1 2 3 ट्राई एल्डिहाइड, सिंपल, दिस इज ट्राई एल्डिहाइड। तो पूरा नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल्डिहाइड, राइट, ओके। अब जो मैं आपको बोल रही थी कि अगर इसमें एसिड लग जाता तब कैसे हम इसका नाम लिखते, वो भी देखिए। मान लीजिए ऐसे होता COOH CH CHO CH2 CH3। अब ये है सबसे बड़ा सा, इसको प्रायोरिटी मिलती है, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नाउ दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, ओके। 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट एन, ओइक एसिड, आपको पता ओइक एसिड भी टर्मिनल पे होता है। अब प्रीफिक्स, नाउ दिस इज प्रीफिक्स, दिस इज एक्टिंग एज प्रीफिक्स, क्योंकि जिस कार्बन से लगा है उसको नंबरिंग है, ये कार्बन नंबरिंग में नहीं है। तो जब एल्डिहाइड बन जाता है प्रीफिक्स, इट इज नोन एज फॉर्माइल। तो दिस इज 2 फॉर्माइल, पूरा नाम 2 फॉर्माइल ब्यूटानोइक एसिड, राइट, इस तरीके से। अच्छा, अब इससे मिलता जुलता एक और नाम देखिए, जरूरी नहीं 3 ही कार्बन होंगे, ये 4 कार्बन, इसके साथ लगा है CHO, इसके साथ लगा है CHO और इसके साथ लगा है CHO। वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, CH2 CH CH2 CH2, ओके। इनको सर्कल ले लीजिए, अब नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 1 2 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 1 3 4, ये 8 और ये 7, दिस विल बी फॉलोड 1 2 3 4, ओके। नाउ दिस इज ब्यूट एन, ब्यूटेन 1 2 4 1 2 4 ट्राई एल्डिहाइड। तो ये कुछ स्पेशल से नेमिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम के अंदर वो लोग दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, एल्डिहाइड 2 तरह के हैं, ये हमने एलिफैटिक की बात की ना, अब एरोमेटिक भी हो सकते हैं, लेट्स सी। एरोमेटिक, एरोमेटिक में मिनिमम एक बेंजीन रिंग होगी, ओके। CHO, आप इसको अच्छे से जानते हो, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ओके। CHO OH। अब आप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल, ये रहा प्रीफिक्स 1 2, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और क्या बोलते थे इसको, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। CH2 CHO। अब देखिए 1 2, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की, इथ एन अल,
और प्रीफिक्स क्या आ गई, नंबर 2 के ऊपर क्या लगा है, C6H5, दिस इज फिनाइल, पूरा नाम 2 फिनाइल इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल। डन। ये चेन लंबी भी हो सकती है, ये लीजिए किसी भी तरीके से आ जाए, इसी को नंबर 1 मिलेगा, 2 3 4, ओके। तो ब्यूट एन अल, नंबर 3 पे क्या लगा है, फिनाइल, 3 फिनाइल, तो दिस इज 3 फिनाइल ब्यूटेनल। ठीक है, तो इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कीटोन्स के बारे में। कीटोन भी 2 तरह के, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक्स। कीटोन्स, पहले हम एलिफेटिक की बात करते हैं। लीनियर चेन, सबसे छोटा कीटोन C डबल बॉन्ड O, मिनिमम 1 कार्बन लगानी पड़ेगी, 3 कार्बन, प्रोप, एन, ओन, ठीक है, प्रोप, एन, ओन, राइट, तो प्रोपेनोन, राइट, और इसको एसीटोन भी बोलते हैं, बहुत बार आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली एंड इट इज नोन एज एसीटोन, प्रोपेनोन और एसीटोन, ओके। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, एक कार्बन बढ़ गया, नाउ मिनिमम नंबर 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट एन, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूट एन, ओन कहां पे है, 2 पे, ब्यूटेन टू ओन, सिंपल। अगर एक से ज्यादा कीटोन हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, आप कोई सा भी बना लीजिए। इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 एंड 5, 3 प्लस 5 8, इधर से आ रहा है 4 प्लस 2 6, तो दिस विल बी प्रेफर्ड, टोटल आगे 6, दिस इज हेक्स एन। बट अब 2 और 4 पे क्या है, कीटोन, 2,4 डाईओन, पूरा नाम हेक्सेन 2,4 डाईओन। इस तरीके से आप कीटोन्स का नाम लिखते हो, ओके। अच्छा, अब एरोमेटिक के अंदर देखिए, एरोमेटिक कीटोन्स के अंदर सबसे पहला कीटोन ये रहा, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप 2 कार्बन, ठीक, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एसीटो, एसिटिक एसिड एसीटो, ओके। अब ये क्या है, फिनाइल प्लस ओन, तो ये बन गया फिनोन, फिनाइल का ये वर्ड फेन प्लस ओन, और ये बन गया फिनोन, डन। तो पूरा नाम एसीटो फिनोन, ओके। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं एसीटो की जगह पे, चलो मैं पहले एक चेन को बढ़ाती हूं, CH2 CH3 लगा दिया, अब बन गए 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोपियो, प्रोपेन ना, 2 से एसिटिक एसिड एसीटो ग्रुप, प्रोपियो 3 कार्बन, प्रोपियो फिनोन, दिस इज प्रोपियो फिनोन, राइट। अच्छा, हमने यहां पे लगा दिया सेम ऐसा ही ग्रुप, अब ये कौन सा ग्रुप बना, ध्यान से देखना, ये कौन सा ग्रुप बना, दिस इज बेंजो, राइट। नाउ हियर सब्स्टिट्यूशन इज बाय बेंजो, बाकी तो फिनोन ही है, तो दिस इज बेंजो फिनोन। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, C6H5, दिस इज बेंजो फिनोन, राइट। अच्छा, कुछ और नाम देखते हैं।
ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ नाम लिखे हैं, ठीक है। इसको छुपा लें तो बेंजेल्डिहाइड नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर क्या लगा है, मिथ जमा ऑक्सी मिथॉक्सी, तो दिस इज 2-मिथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड, राइट। यहां पे क्या होगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, दिस विल बी 2-ब्रोमो, आगे बेंजेल्डिहाइड 1,4, दिस इज 4-नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, ओके। अब यहां पे 1 and 2, अगर ये ना होता तो इट वॉज एसिटोफिनोन, तो ये हो गया 2-मिथाइल एसिटोफिनोन, राइट। नाउ दिस इज इथॉक्सी 1, 2, 3 बेंजेल्डिहाइड। नाउ दिस इज C6H5, अगर ये ना होता तो इट वॉज बेंजोफिनोन, अब नंबर 2 पे लग गया नाइट्रो, दिस इज 2-नाइट्रो बेंजोफिनोन, ओके। अब देखो, जैसे कई बार ऐसे भी लिख के आएगा C6H5, ठीक। सेम यही चीज बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन, इधर भी फिनाइल इधर भी फिनाइल, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइफिनाइल कीटोन, कई बार ऐसे भी लिखा होता है डाइफिनाइल कीटोन। तो इट वॉज ऑल अबाउट इट्स नॉमेनक्लेचर। अब मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ओके। टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, पहले हम बात करेंगे उन मेथड्स की जिससे हम दोनों तरह की चीजें बनाएंगे, एल्डिहाइड्स भी और कीटोन्स भी, कॉमन रिएक्शन, बट चॉइस ऑफ रिएक्टेंट कैन प्रोवाइड डिफरेंट प्रोडक्ट। आपको एल्डिहाइड चाहिए, कीटोन चाहिए, आप रिएक्टेंट को कंसीडर कीजिए कि मुझे कौन सा रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की 2 रिएक्शंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो, और प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने ये रिएक्शन की है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जिनको याद है वो समझ जाएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स विद नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखो, प्राइमरी एल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, ठीक। तो ये मैंने लिया CH3CH2OH, ओके, ऑक्सीजन, और हमने यूज किया पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और एसिड हम कौन सा यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, एसिडिफाइड, राइट। ऑक्सीजन, आपको रिएक्शन याद है, एक H यहां से जाएगा और एक H अल्फा कार्बन से जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, जिनके पास नहीं होगी ये रिएक्शन वो नहीं देंगे, तो 2 H और एक ऑक्सीजन, माइनस क्या हो गया, वाटर। अब देखो क्या बना यहां पे, CH3, इसके साथ एक H बचा, CHO, राइट, एक H चला गया, मैं यहां लिख के दिखा देती हूं, HHOH, यही चीज है। CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया, OH को मैंने इस तरीके से लिख दिया। आप यहां से ये ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ अंदर, ये H बिना बॉन्ड के और ये H बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, दे विल फॉर्म वाटर, और ये डबल बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया, मतलब ये H इधर लगा हुआ कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड O बन गया एल्डिहाइड, इस तरीके से लिख दिया, ओके, ठीक है। ये था प्राइमरी अल्कोहल। अब कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आप ले लीजिए, उससे यही प्रोडक्ट बनेगा। 3 कार्बन का ले लेते हैं, CH2CH2OH, इट वॉज इथेनॉल, इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ी है। अब जिसके साथ OH लगा है, दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, नाउ दिस इज प्रोपेनॉल 1, again there will be oxidation in the presence of K2Cr2O7 and sulfuric acid. Again there will be removal of water. What you will get, CH3CH2OH.
नाउ दिस इज इथेनल, दिस इज प्रोपेनल। इस तरीके से अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखो CH2OH, जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो आगे कितनी कार्बन से जुड़ी है? एक से, तो दिस इज प्राइमरी कार्बन। अगेन देयर विल बी K2Cr2O7H2SO4, एक H यहां से, एक H यहां से, और माइनस हो गया वाटर। व्हाट यू विल गेट, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। तो ये प्राइमरी अल्कोहल थे, उन सभी को रिएक्ट करवा के हमने क्या बना लिया? एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड दोनों बने, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। क्लियर? ओके, अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे एंड दे विल फॉर्म कीटोन्स। ओके, अभी हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा। CH, CH3, CH3OH. This is secondary alcohol. Plus oxygen K2Cr2O7 in the presence of sulfuric acid. अब एक H अल्फा, दूसरा H अल्कोहल का, और दोनों कंबाइन किए ऑक्सीजन के साथ। अब देखो यहां पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, CH3C, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस वाटर। अब 1 2 3, दिस इज प्रोपेनोन, और इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। हमने स्टार्ट किया सेकेंडरी अल्कोहल से, दिस इज 1 2 3 प्रोपेन 2 ओल। तो इससे बन गया हमारे पास प्रोपेनोन। ओके, आप कोई और अल्कोहल ले लीजिए, CH, इधर ले लिया मैंने CH3, इधर मैंने चेन बढ़ा दी। अब इसका नाम 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन 2 ओल। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ potassium dichromate and sulfuric acid. Again, there will be removal of alpha hydrogen along with oxygen. तो यहां बन गया C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, 1 2 3 4, this is butane 2 on. Clear? बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं। दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर OH लग गया। साइक्लोहेक्सेन का मतलब यहां पे था CH2, पर अब क्या बचा? CH। यहां पे क्या है? CH2, 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 CH2। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये है अल्फा कार्बन, तो यहां से ये दो हाइड्रोजन इसके साथ मिलके बाहर, और ये क्या बन गया? ये बन गया कीटोन, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया हमारे पास कीटोन। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कोहल्स कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में वाटर निकलता था, ऑक्सीजन ऐड होती थी, यहां हम सिर्फ हाइड्रोजन हटाएंगे। ये रिएक्शन आपको याद होगी। स्पेशल क्या है? प्राइमरी एल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड और सेकेंडरी से बनेगा कीटोन। लेट्स सी, मेरे पास है CH3 CH2OH और रिएक्शन कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। एक हाइड्रोजन अल्फा से और एक एल्कोहल से, ठीक। ये बन गया CH3। अब ये एक H बचा ना इधर, CH2 प्लस हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन, वाटर नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। तो ये हमने स्टार्ट किया था इथेनॉल से, और ये बन गया इथेनल। एल्कोहल में आपने बड़ी डिटेल में ये प्रोसेस देखा है। तो ये था प्राइमरी एल्कोहल, और इससे क्या बन गया? एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो सेकंड,
सेकेंडरी अल्कोहल, लेट्स सी, CHOH, और ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन 2-ol, अगेन कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, एक अल्फा हाइड्रोजन और एक ये वाली हाइड्रोजन, ये बन गया C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन, बन गया कीटोन, दिस इज एसीटोन। तो यही लिखा आपने, प्राइमरी से बनेंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी से बनेंगे कीटोन। In the method of preparation for both aldehydes and ketones, second main reaction is, पहले अल्कोहल से किया ना, अब from carboxylic acids. This is your main heading, from carboxylic acids. Okay. तो carboxylic acids की पहली chemical reaction it is by catalytic decomposition of carboxylic acids. और catalyst हम यूज करने वाले हैं मैंगनीज ऑक्साइड and condition of temperature is 573 Kelvin. Okay. एसिड्स की डिकम्पोजिशन होगी एंड वी विल गेट एल्डिहाइड और कीटोन। खास बात, अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो या तो दोनों एसिड मिथेनोइक एसिड होंगे या दोनों में से एक एसिड मिथेनोइक होना चाहिए। वन और बोथ एसिड्स शुड बी मिथेनोइक एसिड्स। ओके, तो ये दोनों ही मिथेनोइक एसिड, ये भी मिथेनोइक एसिड। ओके, रिएक्शन देखो बहुत सिंपल, फर्स्ट एसिड हमने सीधा लिखा, दूसरे को उसकी मिरर इमेज बनाकर OH के सामने OH लिख लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट एसिड का OH, सेकंड वाले का H, इस बॉक्स के अंदर क्या आया? H2O। ओके, मैं लिख देती हूं इधर H2O प्लस, ये लीजिए, डिकम्पोज होगा ना एसिड। इस सर्कल के अंदर क्या आया? CO2। बाकी देखो क्या बचा, H, C डबल बॉन्ड O, आगे क्या लगा? H, क्या बना? एक कार्बन का एल्डिहाइड, मिथेनल एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब जरा इधर देखिए, अगेन वैसे ही ये लीजिए और ये H लग जाएगा इसके साथ, क्या बना? CH3, C डबल बॉन्ड O, H, और साथ में H2O प्लस CO2। अब ये था दो कार्बन का एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये है मिथेनोइक एसिड, राइट? दोनों ही एसिड आपस में डिकम्पोज करेंगे, टूटा ये भी टूटा ये भी, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरे का पूरा खत्म। तो ये बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ लग गया H, 1 2, दिस इज इथेनल। क्लियर? कीटोन्स के लिए हमें कोई भी एसिड चलेगा, लेकिन मिथेनोइक एसिड नहीं होना चाहिए। फॉर कीटोन्स एसिड्स अदर देन मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड। अब ये दोनों ही मैंने इथेनोइक एसिड लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, रिएक्शन वही है, ये लीजिए, इसका OH, इसका H, और दूसरे में CO2। अब CH3, C डबल बॉन्ड O, आगे कौन जुड़ गया? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैटालिटिक डीकंपोजिशन, मॉलिक्यूल डीकंपोज हो रहा है। अब ये मैंने 3 कार्बन का एसिड ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड, ये मैंने 2 का ही लिया, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका OH और इसका H और इसका CO2, ये बन गया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, इधर यही बचा, आगे कौन जुड़ा? CH3, ये बना एसीटोन और प्रोपेनोन, और ये क्या बना? 1 2 3 4, ब्यूटेन 2-ol। तो इस तरीके से कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बनाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी डिस्टिलेशन करेंगे
और हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, आपको एल्डिहाइड चाहिए, मैंने बोला था चॉइस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। देखो कैसे, अगर हम कम से कम एक फॉर्मिक एसिड लेते हैं इट विल गिव एल्डिहाइड। अब ये है कैल्शियम फॉर्मेट, मतलब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मेथेनोइक एसिड। बना कैसे, ये है HCOOH, ओके, ये रहा HCOOH, कैल्शियम एक्टिव मेटल हाइड्रोजन को एसिड से लिबरेट करवा देती है, तो ये दोनों हाइड्रोजन हटी, ये बन गया HCO नेगेटिव, HCO नेगेटिव, और इधर है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जुड़ गए दोनों आपस में, सेटल। आप ऐसे लिखिए HCO नेगेटिव ट्वाइस कैल्शियम, ये भी सेम चीज, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ओके। तो ये है, इस तरीके से बनता है किसी भी एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। तो ये है कैल्शियम फॉर्मेट और ये 2 कार्बन है, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, एसिटिक एसिड का कैल्शियम एसीटेट, ओके। और इधर मैंने लिया है अगेन कैल्शियम फॉर्मेट। अब देखिए, हमें इसको डिस्टिलेट करना है, हीट करना पड़ेगा। जब क्लीवेज होगी तो कैसे, 2 एसिड के ग्रुप हैं, एक एसिड को आपने तोड़ना है कार्बोनिल के बाद और एक को तोड़ना है कार्बोनिल से पहले, राइट, जोड़ दीजिए। अब जरा इस सर्कल के अंदर देखो कौन कौन आया, कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, ओके, कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, अरे वाह, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H, C डबल बॉन्ड O, आगे कौन जुड़ा, H, 1 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, दिस इज मीथेनल, और इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लियर। अब देखो ऐसे एक मॉलिक्यूल, अब हम मिक्स करके करने लगे, एक दिस इज कैल्शियम एसीटेट। अब कार्बोनिल के बाद इसको ब्रेक कीजिए, जोड़ दीजिए, ये लीजिए, ये सर्कल कंप्लीट, ओके। तो देखो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल निकले, 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम, 2 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, बाकी क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O के आगे H, CH3 C डबल बॉन्ड O H, कितने मॉलिक्यूल, ये भी सेम बना, CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिस्टिलेशन ड्यू टू हीट। इस तरीके से बन गए एल्डिहाइड, क्लियर। अब देखो मैं जादू करने लगी, अब हम बनाएंगे कीटोन्स। एल्डिहाइड्स के लिए मैंने आपको बताया मिनिमम 1 आपको मेथेनोइक एसिड चाहिए। अगर मैं दोनों ही कार्बन वाला ले लूं, नाउ दिस इज कैल्शियम एसीटेट, राइट, कैल्शियम एसीटेट, तो दोनों CH3 हो गए, राइट, क्या बन गया, एसीटोन। प्रोसेस वही है, मैंने H की जगह पे CH3 ले लिया, मैंने बोला था ना चॉइस ऑफ रिएक्टेंट, अब इधर यही रहेगा और दूसरी साइड भी मैंने सेम, उधर भी कैल्शियम एसीटेट और इधर भी कैल्शियम एसीटेट, राइट, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, है ना सिंपल। तो इस तरीके से आप बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड्स भी बना सकते हो और कीटोन्स भी। नाउ नेक्स्ट थर्ड मेथड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पहले हम करेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ओके, मैं ले रही हूं आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये मैंने जर्नल एल्काइन ले ली। ओके, आर की जगह पे अगर मैं 2 कार्बन की मिनिमम एल्काइन लेती हूं तो एच लगा देंगे हम, ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो। इसके अंदर हाइड्रेशन मींस यू विल ऐड वाटर in the presence of sulfuric acid and mercuric sulfase as catalyst। रिएक्शन बहुत सिंपल है, वाटर इसमें ऐड होगा एल्काइन के अंदर, और यहां जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी एन इनोल। इसमें इन भी होगी, ओल भी होगा, एंड इट विल रीअरेंज टू फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन। अब आप ध्यान से देखना कैसे होगा। वाटर, it will be added here, H positive OH negative, लगाओ मार्कोनिकोव्स रूल, नेगेटिव पार्ट आएगा इसके पास और पॉजिटिव पार्ट इसके पास, ये बन गया R C OH डबल बॉन्ड, इधर बन गया CH2, अब ये बना इन ओल, राइट, एंड दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। कीटो इनोल और एल्डो इनोल टॉटोमेरिज्म। अब ये प्रोसेस होगा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। आप लोगों ने +1 में ये सारा किया हुआ है। टॉटोमेरिज्म क्या होती है आपको पता है, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, अभी मैं फिर से बताने लगी। इनोल ये कन्वर्ट हो सकता है या तो कीटोन में या एल्डिहाइड में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये जो यहां पे रीअरेंजमेंट होने वाला है, ठीक, यहां होगी रीअरेंजमेंट। अब मैं इसको यहां लिख के बताती हूं। OH मैंने खोल दिया, डबल बॉन्ड, और ये लीजिए हम इसको भी खोल देते हैं, CH2 को भी मैंने खोल दिया, ठीक है। तो यहां पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। इस कार्बन के ऊपर, चलो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूं, ठीक, R COH और डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इधर को शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ अंदर, H कैसे गया बाहर, एज H पॉजिटिव, ये यहां आया तो ये इससे दूर जाएगा। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, डेल्टा नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन किसके पास आएगी, इसके पास, क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड हो गया ना अब यहां पे, CH3। अब डिपेंड करता है यहां पे क्या है, H होगा तो एल्डिहाइड बन गया, अगर एल्काइल ग्रुप है तो कीटोन बन गया, राइट। और ये जो रीअरेंजमेंट है दिस इज नोन एज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ओके। अब ये चीज वापस इसमें भी कन्वर्ट होगी, पहले मैं इसको बना देती हूं, ये बन गया R C डबल बॉन्ड O CH3, पता चल गया ना कैसे, ठीक है। यहां से जो इधर बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ इधर, ये इधर, और ये H पॉजिटिव इसके पास। अब इन्हीं एरोज को अगर आप उल्टा घुमा देते हो, ये चीज बनी, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक H मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है। ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट, ये बॉन्ड बाहर शिफ्ट, ठीक, और इधर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव वापस इसके पास, फिर से क्या बन जाएगी, यही चीज, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अब आप देखो, इफ यू आर यूजिंग CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, water,
sulfuric acid and mercuric sulfate, OH. You will get CH3 OH डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ये H पॉजिटिव जो है ये आ जाएगा कार्बन के पास। आपको पता है, नाउ दिस इज इनोल, it will get rearranged again, there will be rearrangement and what we will get, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर क्या बन गया CH3। तो आपने बना लिया एसीटोन, राइट, दिस इज एसीटोन। अब अगर आप इसकी जगह पे H यूज करते हो, ट्रिपल बॉन्ड, लेट इट बी CH3 हियर, आप H भी ले सकते हो, CH3 भी ले सकते हो, चलो मैं इसको H ही ले लेती हूँ, प्लस वाटर, सेम रिएजेंट, किधर भी लगा दीजिए, इधर OH लगा दो या इधर लगा दो, आपकी मर्जी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, OH H, यू विल गेट H OH डबल बॉन्ड CH2, दो बन गए। अब अगेन दिस इज अनस्टेबल, देयर विल बी रीअरेंजमेंट, कैसे, ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट, ये वाला इधर शिफ्ट और हाइड्रोजन आ जाएगी इसके पास, यू विल गेट H C डबल बॉन्ड O CH3, इथेनॉल। तो मैंने आपको बोला था चॉइस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की चॉइस आपको प्रॉपर प्रोडक्ट देगी। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन से बना लिया एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, देखिए कोई भी एल्काइन आप ले लीजिए, ठीक है, मैं R से स्टार्ट करती हूं, R C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आप इसमें ऐड करेंगे BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, आप इस रिएक्शन से बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। जब ये इसमें ऐड हुआ, राइट, एक साइड ऐड होगा हाइड्रोजन और दूसरी साइड ऐड हो जाएगा BH2। एक्चुअली वाटर ऐड होता है, मैं वो भी लिख के बता देती हूं, ठीक है। अब R CH डबल बॉन्ड CH BH2, फिर हम करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इधर भी OH और इधर भी OH, एंड वी विल गेट R CH डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है, आपको पता है इसमें एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है। सेम रिएक्शन अब आप कैसे लिख सकते हो, वहां पहुंच के मैं उसको आगे प्रोसीड करूंगी। अब ये चीज बन गई, अब फिर से क्या बन गया, इनोल। दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, it will undergo rearrangement and what you will get, यहां से डबल बॉन्ड अंदर को शिफ्ट, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट, and it will give R CH2 C डबल बॉन्ड OH, R CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये वाला H आ जाएगा इसके पास, ठीक है। अब आप वन स्टेप में देखिए, R ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर, ये लॉन्ग प्रोसेस था, आप शॉर्ट में करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ B2H6 एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान देयर विल बी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ओके। वाटर विल बी एडेड लाइक H पॉजिटिव इधर और OH नेगेटिव इधर, ये बन गया R CH डबल बॉन्ड CHOH, right? Next, this is enol. It will undergo rearrangement,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ, RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट, तो ये वाला क्वाइट ऑब्वियस इधर आएगा, यहां आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये H पॉजिटिव आ गया इसके पास, और CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एल्डिहाइड। क्लियर? फिर वही चीज, डिपेंड करता है आपने रिएक्टेंट क्या लिया। ओके, मैं यूज कर रही हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH plus water in the presence of B2H6 and tetrahydrofuran, I will get CH3, इधर OH इधर H, CH3 CH double bond CH2OH. Now there will be rearrangement. This is ene ol, तो ये बॉन्ड यहाँ वाला अंदर शिफ्ट, ये इधर और H आ जाएगा इसके पास, we will get CH3 CH2 C double bond OH, aldehyde, right? This is propanol. अब मैं इस H की जगह पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ये लीजिए। अब ये है सिमेट्रिकल, अब आप कुछ भी कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल है तो एंटी मार्कोनिकस रूल, सिमेट्रिकल है तो नो प्रॉब्लम। अब कहीं पे भी लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। You will get CH3 CH double bond COH H, CH3. Next, again this is ene ol, ene ol. Rearrangement, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट, ये वाला इधर और H आ जाएगा इस कार्बन के पास, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया ब्यूटेन 2 ऑन। तो इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप विद द चॉइस ऑफ प्रॉपर रिएक्टेंट यू कैन फॉर्म एल्डिहाइड और डिजायर्ड कीटोन। नेक्स्ट मेथड, अगेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स C, it is by ozonolysis of alkenes. Ozonolysis, to break with ozone, हम ओजोन यूज करने वाले हैं, या +1 में भी करते हो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स के अंदर। देखो रिएक्शन बहुत सिंपल, आपके पास कोई भी एल्कीन है, यू विल ऐड ओजोन टू इट। आप इसके अंदर ओजोन ऐड करेंगे, और ओजोन कैसे ऐड होगी, देखो ये डबल बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन दूसरी और तीसरी, एक इस कार्बन के नीचे, एक इसके, और एक दोनों के सेंटर में, तो ये बन गया CCOOO, तो ये बन गई हट, ठीक है। ये टॉप के ऊपर लाइट लगी हुई है, अब हम इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस, राइट। तो इस टॉप वाली लाइट को आप रहने दीजिए और इसको तोड़ दीजिए। अब इसको जब ओजोन ऐड हुई, इट इज नोन एज ओजोनाइड, दिस इज ओजोनाइड, ठीक है। ये आपने कोई भी डिजायर्ड एल्कीन ले ली। अब देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड O, दूसरी साइड भी C डबल बॉन्ड O। अब इस खाली जगह पे जो भी आप लगाएंगे वही हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये डिसाइड करेगा चॉइस ऑफ रिएक्टेंट, जो मैं बार बार बोल रही हूं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद, मैंने दोनों जगह पे हाइड्रोजन लगा दी प्लस ओजोन, तो अगेन लो, पहले मैं इसका फ्रेमवर्क ही तैयार कर लेती हूं। ये लीजिए, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, खाली जगह पे ये बन गया ओजोनाइड, ओके। और यहां हो गया -H2O2 बाहर, हम करेंगे हाइड्रोलिसिस एंड H2O2 बाहर, ये बाहर निकल जाएगा। ये लीजिए, ओजोनाइड को तोड़ दीजिए और ये बन गया H H H H, मिथेनल मिथेनल।
तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेनल, ये दोनों ही बन गए हमारे पास मीथेनल। ओके, मीथेनल के बने 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मैं ऐसे करती हूं, एक जगह CH3 लगा देती हूं, CH3H, C डबल बॉन्ड, इधर दोनों जगह H ही रखा मैंने। ठीक है, लो फिर से फ्रेमवर्क तैयार कर देते हैं। ठीक है, फिर से हट बन गई। अब मैंने यहां लगाया है CH3, अगेन हाइड्रोलिसिस, तो ओजोनाइड को तोड़ दीजिए, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, एक बना इथेनल और दूसरा बना मीथेनल, मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, CH3H C डबल बॉन्ड O, ये लो मैंने यहां CH3 लगा दिया, प्लस ओजोन, अगेन C, CH3H C, CH3H, मुझे पता है +1 के अंदर आपने ये सारा किया हुआ है, सेम हाइड्रोलिसिस, क्लीव ओजोनाइड। अब आपके पास दोनों सेम है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूं, CH3H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3, इधर H, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल, इथेनल के बन गए 2 मॉलिक्यूल। ओके, अब मैं इसको यूज कर लेती हूं, अब मैं इधर चेंज करने लगी, CH3H CH3, अच्छा मैं 2 इधर कर लेती हूं, इधर अभी H ही रखते हैं। ठीक है, यहां भी क्या लगाया मैंने, CH3 CH3 CH3H, और ये लीजिए प्रोडक्ट CH3 CH3 CH3H, तो एक बना एसीटोन, दूसरा बना इथेनल, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इथेनल। नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट, चलो यहां बना देते हैं, CH3 CH3, इधर भी CH3 CH3, इधर भी CH3 CH3, अब हर जगह के ऊपर CH3। क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। ये बन गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, राइट। तो इस तरीके से विद द चॉइस ऑफ प्रॉपर रिएक्टेंट आप ओजोनोलाइसिस के बाद कितनी तरह के सेम भी बन सकते हैं, मिक्सचर भी बन सकता है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स भी बन गए, 2 अलग अलग कीटोन्स भी, देन उनका मिक्सचर भी डन। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, ये तो चलो केमिकल रिएक्शन थी, हाउ टू प्रिपेयर देम। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई the alkene which on hydrolysis give 2 molecules of इथेनल। वो एल्कीन बताइए जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें देती है इथेनल के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, एसीटोन and propanone, right, ethanol and let it me butanol, no problem। ठीक है, मैं इसमें से एक दो करके बताऊंगी, बाकी आप लोगों ने मुझे करके भेजने हैं। आई विल टेक अप फर्स्ट वन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले C डबल बॉन्ड O को आमने सामने ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इथेनल CH3H बन गया इथेनल, 2 मॉलिक्यूल इथेनल के हैं, ये लीजिए बन गया इथेनल। अब आपको सिर्फ इसको हटाना है, -O2 कर दीजिए,
और इनको जोड़ो आपस में, CH3H, C डबल बॉन्ड CH3H, बन गई एल्कीन। अब 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट 2 इन। अब मैं इसमें से इसको बता देती हूं, मैं सिर्फ लिख के बताऊंगी, एल्कीन आप करना, ठीक है। इथेनल एंड ब्यूटेनल, ओके, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। मुझे बनाना है इथेनल, एल्डिहाइड का एक तरफ तो H ही आएगा। अब बनाना है ब्यूटेनल, एक तरफ तो H ही रहेगा, तो ये रहा कार्बन नंबर 1 2 3 4, हो गया 1 2 3 4, बैलेंस कीजिए इसको, CH2 CH3, रिमूव ऑक्सीजन, तो ये बना CH3H, C डबल बॉन्ड, आगे किसके साथ जुड़ा, C, इधर H और इधर CH2 CH2 CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6, हेक्स 2 इन, ठीक है, हेक्स 2 इन। एसीटोन एंड ब्यूटेनोन, क्योंकि एसीटोन एंड प्रोपेनोन तो सेम चीज है, दिस इज एसीटोन और प्रोपेनोन। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन के लिए मुझे कम से कम एक कार्बन तो इधर बनानी पड़ेगी, और इधर 1 2 3 4, रिमूव कीजिए इसको, और क्या बना, CH3 CH3, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। अब जरा इसका नाम देखें, 1 2 3 4 5, एक प्रीफिक्स दूसरी प्रीफिक्स, दिस इज पेंट 2 इन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, 2,3 डाइमिथाइल, आप नाम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कार्बोनिल को सामने लिख के, अगर एल्डिहाइड है तो एक तरफ H लगा दीजिए, बाकी फिर आप जो भी कंपाउंड हो उसको लिख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया इथेनॉल प्लस हेक्सेनल या पेंटेनल, व्हाटएवर, तो हेक्सेनल को कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इधर जो भी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फोर्थ मेथड, फ्रॉम जेमिनल डाइहेलाइड्स, मतलब सेम कार्बन के साथ हैलोजन लगी है, एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूट किया OH, और आपको पता है सेम कार्बन के साथ 2 OH लगे हों इट बिकम्स अनस्टेबल, और वाटर रिमूव करके ये बना देता है कार्बोनिल ग्रुप, ये आपको मैं बता चुकी हूं। तो वही चीज हमने की, ये रिमूव हुआ, यहां H लगा है तो इथेनल एल्डिहाइड। अगर ये जेमिनल डाइहेलाइड सेंटर में है, दिस इज 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, अगेन KOH के साथ इसको हटाया, डाई सब्स्टिट्यूशन हुई हाइड्रोक्सी ग्रुप की, और वाटर रिमूव हुआ, अब कार्बोनिल बना सेंटर में, इट विल फॉर्म एसीटोन, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, जिसमें हमने एल्डिहाइड्स भी बनाए और कीटोन्स भी बनाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और उसके अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन सिंगल सिंगल, पहले एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन, एंड आफ्टर दैट सेम वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स, वो केमिकल रिएक्शंस जिससे सिर्फ एल्डिहाइड्स बनेंगे और जिससे सिर्फ कीटोन्स बनेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स।